क्वेश्चन नंबर 17, आप में जो भी हो मुझे बताना। इक्वेशन ऑफ लाइन एक्स इंटरसेप्ट दिया है, तो पॉइंट क्या आ जाएगा आपको पता होना चाहिए। एक्स पे अगर कोई लाइन कट कर रही है, ठीक, वो 3 पे है, मतलब एक लाइन है जो 3 पे कट कर रही है, तो इसको पॉइंट का क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। दैट मींस कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 30, क्योंकि एक्स एक्सिस पे y 0 हो जाएगा, ठीक। दैट इज द एक्स इंटरसेप्ट। और फिर बोला है इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 3x 5y 3x 5y इज इक्वल टू 1। तो ये इस लाइन को, जो लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ 3x + 5y इज इक्वल टू 1, इस लाइन को ये परपेंडिकुलर है और ये x एक्सिस को यहाँ पे कट कर रही है, मतलब 3 पे कट कर रही है, ठीक। तो आपको पता है यहाँ पे इनका स्लोप हम लोग फाइंड करेंगे। 5y इज इक्वल टू -3x + 1, y इज इक्वल टू -3/5x + 1/5, तो इनका आ जाता है m1 क्या आ जाता है -3/5। इस लाइन का स्लोप मिल गया m1। नाउ हमको जो लाइन दी है उनका स्लोप क्या आ जाएगा, तो दोनों परपेंडिकुलर है, तो m1 * m2 इज इक्वल टू -1 आना चाहिए। m1 क्या है -3/5 इंटू m2, डायरेक्ट सीधा लिखूं, इसका उल्टा और अपोजिट साइन आ जाएगा। m2 क्या आ जाएगा, इनका उल्टा, दैट इज 5/3, और उल्टी साइन, यहाँ पे माइनस है तो प्लस। तो आपको पता है स्लोप और पॉइंट दिया है 30। जब एक स्लोप दिया हो और एक पॉइंट दिया हो, तो हमको पता है y - y1 अपॉन x - x1 इज इक्वल टू m2, ठीक। सीधा -30 हाँ, आवाज नहीं आ रही। -3 नहीं दिया है, 3 के जगह पर। एक्स इंटरसेप्ट, चलो -3 रखो, मुझे लगा है कि नहीं होगा शायद, पता नहीं, फिर चलो -3 रख के देखते हैं, आंसर आ जाता है। तो y - y1 0, x - x1 मतलब -3 मतलब प्लस हो जाएगा, और उनका स्लोप है 5/3, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3y, ये तो 0 हो जाएगा, y ही बचेगा सिर्फ, ये 5x + 15, अब 5x - 3y + 15 इज इक्वल टू 0। दिस इज द, ये हमारी इक्वेशन है हमारे रिक्वायर्ड लाइन की। यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट का ही सिर्फ समझना था, बाकी तो मेथड आप जानते हो, बाकी सारी चीजें। एक पॉइंट है, फिर परपेंडिकुलर है, तो इसका जो भी ए लाइन का जो भी स्लोप होगा उसका रेसिप्रोकल और ऑपोजिट साइन, इसका रेसिप्रोकल 5/3 और ऑपोजिट साइन माइनस है तो प्लस। परपेंडिकुलर है इसलिए, वरना पैरेलल होता है तो स्लोप सेम होता है, ठीक। हो गया हो तो किसी का बाकी है तो मैं रखूँ, वरना इरेज करूँ। हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, next, find the equation of line passing through 2 and 4 and perpendicular to x axis. Find the equation of line passing through 2 and 4. एक जो लाइन है, आप सोचो, एक लाइन है, एक पॉइंट से पास हो रही है एंड परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस मतलब ऐसी होगी, ये लाइन की हमको फाइंड करनी है, और इस पॉइंट से जा रही है 2 and 4।
इनकी इक्वेशन हमको फाइंड करनी है। अगर कोई भी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है तो उसका इक्वेशन क्या हो जाता है? x is equal to 0. equals to b. x is equal to b. x is equal to b. ये y is equal to b तो होगा। x रखो, b तो x रखो। a x हाँ is equal to a. हाँ, तो फिर मैं सोचा b। अब क्या है? x is equal to 2, तो x minus 2 is equal to 0 is the equation of straight line। दिए पीछे ऐसा आंसर है क्या? ये आंसर दिए क्या? बरोबर है शायद से। रुको रुको रुको, x is equal to 0। बरोबर है। ये था क्वेश्चन नंबर, लेकिन ये फिगर ड्रॉ रेडी करो। रेडी ये फिगर ड्रॉ करो। रेडी है। लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, सो इक्वेशन क्या आ जाएगी? इज दिस। फिर आप x, ये यहाँ पे y 0 हो जाएगा और x क्या बचेगा? 2, तो 2 0 हो जाएगा। तो इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी? x इज इक्वल टू 2, दैट इज x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये था क्वेश्चन नंबर 19, सॉरी 18। ये तो बहुत सिंपल था। अभी हमको एक इक्वेशन फाइंड करनी है। एक पॉइंट दे दिया है -1 और 2, और ये लाइन परपेंडिकुलर है इस दोनों पॉइंट से बनने वाली लाइन को। इसको A और इसको B रखो। 1 and 4, 2 and 3। A line is dropped from a point 1 -1 and 2 and is perpendicular to this line joining AB। AB जो ज्वाइन कर दो इस पॉइंट को, इसको, ये हमारी लाइन है वो परपेंडिकुलर है, तो हमको ये इस फाइंड करनी है इस लाइन का स्लोप, सॉरी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इसका स्लोप फाइंड करेंगे और परपेंडिकुलर है हमारी लाइन, तो इसका जो भी स्लोप आएगा m1, उसका ये क्या हो जाएगा? उल्टा होगा और इनवर्स हो जाएगा। ठीक, तो इनका AB का स्लोप फाइंड करते हैं। स्लोप ऑफ AB ये 19 है शायद। स्लोप ऑफ AB is equal to m1 y2 minus y1 3 minus 4 upon x2 minus x1 2 minus 1 is equal to -1 by 1। तो m2 क्या आ जाएगा? इनका इनवर्स तो 1 ही होगा, 1 by 1 है तो 1 ही होगा, लेकिन प्लस यहाँ पे माइनस है तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा हमारे लाइन का? m2। और एक पॉइंट दिया है, कौन सा है वो? C पॉइंट दिया है, क्या है? -1 और 2। अब एक पॉइंट दे दिया है, स्लोप भी मिल गया है, तो क्या फाइंड कर सकते हैं? y minus y1 upon x minus x1 is equal to 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 y minus 2 is equal to x plus 1। सबको उस साइड जाने दो। x minus y plus 3 is equal to 0। ठीक, रेडी बरोबर। फिर एक बार टेक्स्ट बुक में देखो तो क्या? सम नंबर 23। उसमें बेसिकली करना क्या है वही नहीं पता चल रहा है। सबसे पहले देखो m, ये इक्वेशन सोल्व करते हैं ना, तो m इक्वल्स टू, हाँ बोलो। तुझे m क्या मिला? m मिला b b by बाई a।
हाँ ठीक, और y एक्सिस को हाँ। कट करेगी, वहां पे x क्या होगा? एक 0 होगा। हाँ, तो जहां पे y एक्सिस है वहां पे y x। सर देखो तो, अगर हम इस इक्वेशन को सोल्व करें तो y इंटरसेप्ट हमें नहीं मिल सकता c। अरे भाई x बाय a अपॉन y बाय b इज इक्वल टू 0। ये y एक्सिस को जहां पे मिलेगी वहां पे ये 0 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू तेरे को क्या मिलेगा? माइनस b। तो पॉइंट आ जाएगा माइनस b 0। सर 0 माइनस b, हाँ 0 माइनस b। हाँ, जो भी हो फाइन कर। एक पॉइंट मिल गया, आप बोलो ओके रेडी, तो भी मिल गया था फाइन कर। हो गया, चलो फाइनल फाइनल। क्वेश्चन नंबर 20। Find the equation of line passing through the point of intersection of the line। एक ऐसा लाइन जो इस दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से जा रही है, ये हमको फाइंड करनी है, इस लाइन का इक्वेशन। एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, और ये हमको जो लाइन फाइंड करनी है इसको परपेंडिकुलर है, जिसका 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना घूमते रहोगे। यहाँ पे दो इक्वेशन दिए हैं, 5x माइनस 8y प्लस 23 इज इक्वल टू 0, ये इसकी इक्वेशन है। और दूसरी है 7x प्लस 6y माइनस 71 इज इक्वल टू 0। पहले तो पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। पॉइंट फाइंड करने के लिए दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो दोनों इक्वेशन को यहाँ पे लिखते हैं। 5x माइनस 8y इज इक्वल टू माइनस 23, उसको मैंने उस साइड जाने दी। 7x माइनस प्लस 6y इज इक्वल टू 71। अब एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 24 आ जाएगा। 24 लाने के लिए एलसीएम y को इक्वल करेंगे, 24 लाने के लिए 3 और 24 लाने के लिए 4, तो 15x माइनस 24y क्या आ जाएगा? माइनस 69 इनको 8x माइनस 84y इज इक्वल टू 4 1 जा 4 24। अब ये तो सॉरी ये प्लस आ जाएगा, सीधा कट हो जाएगा। सिंपली प्लस करेंगे तो ये x आ जाएगा, ये 13 1 कैरी 4, इसमें से माइनस करेंगे। मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ माइनस करने के लिए। 9 मिल जाएगा, 14 में से 95 61 x इज इक्वल टू 215 बाय 43। पाया जाता है क्या? यस 5 से जाता है, तो x5 मिला। x को कहीं पे भी रख दो, पहले ही मैं रख देता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन में रखता हूँ। 5 into 5 25 प्लस 8y इज इक्वल टू माइनस 23। 25 माइनस 8y इज इक्वल टू माइनस 23 माइनस 25, y इज इक्वल टू 48 बाई 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 जा जाएगा, y इज इक्वल टू आया 6। तो वो पॉइंट हमको मिला है, दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट क्या मिला? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को नाम दे देते हैं हम लोग a। तो पॉइंट a इज इक्वल टू 5 और 6। अब क्या करना है? दूसरी लाइन को परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा? 2y माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4x प्लस 3। y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो माइनस 4 बाई माइनस 2x प्लस 3 बाई माइनस 2। तो यहाँ पे कट हो जाएगा, तो दोनों प्लस हो जाएगा और 2,
तो m1 इज इक्वल टू 2, तो m2 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर है तो इसका रिवर्स और साइन चेंज कर दो माइनस। तो अभी आपके पास स्लोप है और ये पॉइंट है, दैट इज ये 5 और 6। अब इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू -1/2। 2 से मल्टीप्लाई करो, 2y माइनस 12 इज इक्वल टू -x प्लस 5। सबको इस साइड ले लेते हैं तो x प्लस 2y माइनस 17 इज इक्वल टू 0। करेक्ट है? x प्लस 2y माइनस 17। यस। ओके, आया समझ में? किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। चलो मिटा दो। सर हाँ ये जो रोम्बस होगा उसके डायगोनल राइट बाइसेक्टर होंगे ना? यस, स्क्वायर और रोम्बस के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री। और बाइसेक्टर होगा ना वो, मतलब इक्वल डिवाइड होगा ना, मतलब 2 पॉइंट दिए, उसका उसका मिड पॉइंट फाइंड करे तो हो जाएगा। हाँ मिडल। यस। चलो 20 हो गया, 21। फिगर भी ड्रॉ करते जाना ताकि आपको पता चले कैसे आ जाता है। A line through origin meets a line 2x is equal to 3y plus 13 at right angle triangle at point Q. Find the coordinates of Q. देखो एक लाइन है जो ओरिजिन से जा रही है, मतलब चलो ये एक्स वाई है, ये ओरिजिन से जा रही है, मतलब इनके 0 0 हो जाएंगे। अब कौन सी भी तरफ साइड निकाल सकते हैं, मैं इस साइड यहाँ पे इसको हम लोग P बोलेंगे, 0 0 वहां से पास हो रही है और एक लाइन को पैरेलल है, सॉरी परपेंडिकुलर है, और उस लाइन की इक्वेशन दी है 2x 3y प्लस 30। ठीक, और एक पॉइंट Q से भी जा रही है। अब क्या फाइंड करना है, इस Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। ऐसा ही बोला है, लाइन थ्रू ओरिजिन मीट्स लाइन 2x प्लस एट राइट एंगल है पॉइंट Q, सॉरी ये पॉइंट Q है, इसी पॉइंट को Q बोला है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ये तो एक पॉइंट दे दिया, अब हमारी जो लाइन है मतलब ये वाली, उनके इक्वेशन फाइंड करेंगे और ये लाइन की इक्वेशन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा। लेकिन हमारी लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या करें पहले, तो एक तो पॉइंट दिया है, दूसरा परपेंडिकुलर है, मतलब इनका जो भी स्लोप होगा इनका रेसिप्रोकल और माइनस हमारी लाइन का स्लोप होगा। तो इसका स्लोप फाइंड करने के लिए 3y इज इक्वल टू 2x माइनस 30, y इज इक्वल टू 2/3x माइनस 13/3। तो इनका स्लोप आ जाता है m1 आ जाता है 2/3। हमारी लाइन का स्लोप आ जाएगा इसका उल्टा, दैट इज 3/2 माइनस, प्लस में आएगा सर? हाँ कुछ नहीं, माइनस आ जाएगा। और हमको हमारे पॉइंट दिया है, क्या दिया, ओरिजिन 0 0, जिनको हम लोगों ने P बोला है। ठीक, अब इनकी हमारी लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू -3/2। क्रॉस करेंगे तो 2y इज इक्वल टू -3x, तो आपके पास 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारी लाइन की आई, और एक इक्वेशन ये दी है
इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 13। इसको सिंप्लीफाई में कैसे लिखो, देखो यहाँ पे इनको 3y को यहाँ पे जाने दो और 13 को उस साइड जाने दो, तो ये आ जाएगी। अब इस दोनों को सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये एलसीएम 6 आता है, y का हम लोग करेंगे तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा यस 9x प्लस 6y इज इक्वल टू 0। ये क्या मिलेगा 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 26। सिंपली प्लस करेंगे तो ये तो उठ जाएगा, ये 13x इज इक्वल टू 26। ठीक, तो x इज इक्वल टू 26 बाय 13 दैट इज 2 आ जाएगा। 2 कोई भी जगह पे रख दो तो y की वैल्यू मिल जाएगी। हम लोग यही इक्वेशन में रखेंगे, कौन सी थी पहली इक्वेशन में हम लोग यहाँ पे रखते हैं x की जगह पे 2, तो 2 3 जा 2 into 3 6 plus 2y is equal to 0, 2y is equal to minus 6, y is equal to minus 6 by 2 that is minus 3, तो y क्या मिला -3। तो Q पॉइंट का दो कोऑर्डिनेट मिल गए, एक मिला 2 और दूसरा मिला -3, तो इस कहां पे मीट करती होगी ये 2 एंड -3। मतलब सर इसका मतलब ये हुआ कि हमको ये इक्वेशन को पॉइंट में ट्रांसफर करना है। यस, इसका मतलब ये हुआ कि जहां पे दो लाइन दी है और पूछा है कि इस दो लाइन कहां पे मीट करेगी, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, जो एक्स वाई मिलेगा उस जगह पे ये मिलती है। ओके हो गया, तो मिटाओ नीचे वाला कुछ बाकी होगा किसी का, तो आपको सॉल्व करके तो आता है। चलो 21 हो गया, नेक्स्ट 22। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट on the line 4x minus 3y minus 5 is equal. Also find the coordinate of the foot of the perpendicular. सेम दिया है कि एक पॉइंट दिया है, इस लाइन को परपेंडिकुलर है, वहां से एक लाइन जा रही है, तो ये भी पॉइंट फाइंड करना है, तो मतलब सेम मेथड से जाना है। पहले हमारी रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन फाइंड करो, फिर गिवन लाइन की इक्वेशन और हमने फाइंड की उस इक्वेशन को सॉल्व करो, x और y की जो वैल्यू आएगी उस जगह पे वो दोनों मिलते हैं। So 22, देखो एक पॉइंट दिया है, इसका नाम कुछ दिया है P, और वो दिया 1 और 2, 1 एंड -2 सॉरी, और एक लाइन है ये, उनकी इक्वेशन दी है 4x minus 3y minus 5 is equal to 0। यहां से एक लाइन जा रही है जो परपेंडिकुलर है, इस पॉइंट से जा रही है और इस लाइन को परपेंडिकुलर है, तो इस पॉइंट के पहले तो इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, और जहां पे दो लाइन कट कर रही है उनका कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना है, मतलब x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारी जो इक्वेशन आएगी उसकी और ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा। सबसे पहले क्या करते हैं, इनका गिवन लाइन का y is equal to mx plus c के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। -4 -3x plus 5 -3, तो आपको अगर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और m पर मिलेगा 4/3। ठीक, इस लाइन का स्लोप मिला 4/3। रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा, उल्टा और माइनस, मतलब यहाँ पे प्लस है तो माइनस, फिर इनका उल्टा मतलब 3/4, और इस पॉइंट इसका स्लोप ये है -3/4, और एक पॉइंट दिया वहां से ये पास हो रही है 1 -2। अब आपको इक्वेशन निकालना बहुत आसान है। इक्वेशन क्या देगी, y - y1 अपॉन x - x1 इज इक्वल टू -3/4।
4 से यहाँ पे 3 पे यहाँ पे 4y प्लस 8 इज इक्वल टू -3x प्लस 3। सबको इस साइड लेके आते हैं तो 3x माइनस 4y, 8 को उस साइड जाने देता हूँ -5। ये हमारी लाइन की इक्वेशन है, ये गिवन लाइन की इक्वेशन है। 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 5 प्लस, अब इनका एलसीएम निकालने के लिए मतलब y को ठीक करना है, नहीं y को ठीक करो, x को ठीक करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे 3 12 आता है और यहाँ पे 4, इनका क्या जाएगा 9x माइनस 12y इज इक्वल टू -15, 16x माइनस 12y इज इक्वल टू 20। ये दोनों माइनस माइनस है, प्लस करने के लिए क्या करना पड़ेगा माइनस प्लस माइनस, तो ये तो गए क्योंकि यही साइन आप कंसीडर करनी है, ठीक, इनके लिए यही साइन है, तो ये गया। अब 9 माइनस 16 तो -5x, -15 माइनस 20 -35, तो x इज इक्वल टू -35 बाई -5, माइनस माइनस प्लस और 7 जाए तो 7 आया। किसी भी इक्वेशन में 7 रख दो, पहले मैं रख देता हूँ 21 माइनस 4y इज इक्वल टू -5, -4y इज इक्वल टू -5 माइनस 21 माइनस 26 हो गई। y इज इक्वल टू -26 बाई -4, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 13/2, y आ गया 13/2। तो उस पॉइंट को हम लोग q नाम देंगे, तो q का कोऑर्डिनेट आ जाएगा x कितना आया 7, y कितना आया 13/2। गलत है ना? एक मिनट इक्वेशन तो देखो, हाँ एक जगह पे कहीं पे गलती आई है प्लस माइनस की, वो जरा देखो क्या होगा। दोनों प्लस आएंगे, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, हमारी जो इक्वेशन आएगी वो प्लस वाली आएगी, तो +12 आएगा, तो ये तो प्लस ही रहेगा, यहाँ से गलती हो इतना ज्यादा, सिंपली प्लस करेंगे तो ये दो कट हो जाएंगे, ये आ जाएगा 25x, ये क्या आ जाएगा 5, x इज इक्वल टू 1/5। ये वाला हाँ पूरा रट्टा करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या था 3x को इस साइड ले लो तो 3x प्लस 4y आ जाएगा ना, मैंने माइनस किया था, फिर 8 को उस साइड जाने देंगे तो 3 माइनस 8 तो -5 आ जाएगा। ये जो हमको अभी इक्वेशन आई ना वो है, वहां पे सुधार करना, तो x आ जाएगा 1/5, अब x को 1/5 कहीं पे रखो तो 3 इंटू 1/5 प्लस 4y इज इक्वल टू -5, ये 3/5 उस साइड जाएगा तो 4y इज इक्वल टू -5 माइनस 3/5। अब उसको 4y इज इक्वल टू ऐसे रहने दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, -25 माइनस 3/5, आंसर आ जाता है -28/5। अब 4 नीचे जाएगा तो y इज इक्वल टू -28/5 इंटू 4 से ये जाएगा 7 जाए, -7/5, ये दिया आंसर। यस
समझ में आया? डाउट हो तो बोलो, और हो गया हो नहीं, मतलब क्या नहीं, डाउट के समझ में? डाउट नहीं है ऐसा। ओके गुड, चलो मिटाता। 22 हो गया, 23 बहुत सिंपल सम है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द दिस। तो मतलब एक लाइन है, ये गिवन लाइन है जिनका स्लोप दिया, सॉरी इक्वेशन दी x बाई ए माइनस y बाई बी इज इक्वल टू 1। हमारी लाइन इनको परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर है। where the given line meet y axis, find the equation of line which is perpendicular to this at the point where the given line meets मतलब हम लोगों ने गलत फिगर बनाया है, स्टेज कर देगा। क्या करें, मैं जरा सुन लेता हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन x minus a1 b। ओके, ये x एक्सिस है, ये सॉरी x एक्सिस और y एक्सिस। ये लाइन यहाँ पे मीट हो रही है, देखो दूसरी कलर से मीट बना दो ताकि थोड़ा क्लियर रहे। ये लाइन ऐसी जा रही है, कौन सी लाइन? ये जो दिया है इक्वेशन वो, और हमको जो इक्वेशन फाइंड करनी है वो परपेंडिकुलर है यहाँ पे, इनकी इक्वेशन हमको फाइंड करनी है, दैट मींस दिस। तो एक चीज आपको कॉमनली समझ में आ रहा होगा कि जो गिवन लाइन है उसका स्लोप और हमारी लाइन का स्लोप m1 into m2 इज इक्वल टू -1 होगा। मतलब गिवन लाइन का जो भी स्लोप होगा उसका रेसिप्रोकल और ऑपोजिट साइड वाला रिक्वायर्ड लाइन, रेड लाइन का स्लोप होगा। पहले वो फाइंड करता हूं। देखो इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये आ जाएगा 23। तो माइनस y बाई b इज इक्वल टू माइनस x बाई a प्लस 1। ठीक, b ऊपर जाएगा तो b y इज इक्वल टू माइनस के साथ जाएगा माइनस a प्लस x, और आंसर सर ऊपर को थोड़ा दिख रहा नहीं है। सॉरी कैमरा। ठीक, तो ये वाला तो आप ट्रांसफर जानते हैं। फिर b जाएगा मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे b, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इनका स्लोप आ जाएगा b बाई a। ठीक, अब इस लाइन पे ये जब y को कट कर रही है, ये लाइन जब y को कट कर रही है, वहां पे x क्या होगा? ये 0 होगा। यस 0 होगा। तो इस इक्वेशन में x को 0 कर दो। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख लो, गिवन लाइन व्हेन लिखो, व्हेन गिवन लाइन मीट y एक्सिस where x is equal to 0। तो उस इक्वेशन में x is equal to 0 रखो, 0 by a minus y by b is equal to 1। तो y is equal to, ये तो 0 हो गया, माइनस की साइन माइनस b के साथ जाएगी तो माइनस b, तो ये पॉइंट हो जाएगा 0 माइनस b। ठीक, अब आपके पास दोनों चीजें आ गई हैं,
एक पॉइंट भी है और इस लाइन का स्लोप भी है, दैट इज m2। m2 क्या आ जाएगा, नीचे कर, m2 क्या आ जाएगा, -a/b। -a/b। और ये पॉइंट दिया है उसको हम लोग क्या क्यों नाम दे दो इसको, q के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 -b। अब आपके पास y माइनस y1 दैट इज प्लस b, x माइनस x1 दैट इज 0 इज इक्वल टू -a/b। इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, by प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू -ax, इनको इस साइड ले लो तो ax प्लस by प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। So this is the equation of straight line. पहले सब लोग रिजॉल्व हो जाओ फटाफट, रिजॉइन द लेक्चर को रिजॉइन करो।